जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीजी केडीए के रूम में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे तवातुर से आते रहे हैं, लेकिन आज जो इस कमरे की मानूसियत लगती है या आज इस कमरे में जो पब्लिक के लिए एक्सेस है वो हमें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, जिसकी वजह यकीनन ये है कि आज इस कुर्सी पे नवीद अनवर साहब जो हैं वो तशरीफ़ रखते हैं। नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। नवीद भाई, आज ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के एक वफद ने आपसे मुलाकात की और उसमें जो उनकी गुजारिशात थी और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ऐसे ही थे कि जिनसे एक अच्छा जो है वो इश्तराक पैदा हो, लेज़ॉन पैदा हो और विन विन पोजीशन हो, केडीए के लिए भी, रियल्टर्स के लिए भी, आवाम के लिए भी। किस नज़र से देखते हैं उन गुजारिशात को, उन तहफ़्फ़ुज़ात को आप? और माशाल्लाह आपने उसके लिए आज कमेटी का भी ऐलान किया है। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपकी देखी हैं लेटर में, मैं उस तकरीबन तमाम से ही मैं जो है वो इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर स्टेट या रियल्टर जो लोग हैं इनको अगर हम किसी दायरे कार में लिए हैं तो मेरे ख्याल से इससे आवाम को भी सहूलत मिलेगी और हमें भी लोगों को डील करना जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरा, आपने रिकॉर्ड रूम के हवाले से हमारी तवज्जो दिलाई है, तो उसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह जो है कोई पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। और जो लोग प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उनके लिए हम यकीनन कोई मैकेनिज़्म भी बनाएंगे और उनके बैठने की जो सहूलत की तरफ आपने निशानदेही की है, मेरी कोशिश होगी कि हम उस तरफ भी एक कदम उठाएं। फिर आपने ब्लॉक 6 के जो गुस्तान जौर के हवाले से कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, तो उसमें भी एक कमेटी बना दी गई है। और मैं आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि जो ब्लॉक 6 के बैलेट के प्लॉट हैं या ऑक्शन के प्लॉट हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका एक मैकेनिज़्म बना दिया है, एक कमेटी बना दी है, उसके थ्रू जो है वो होंगे। तो जो अवाम में अफवाहें फैला रहे हैं उससे मेरे ख्याल से आपके चैनल के तवज्जुह से जब ये बात मीडिया में जाएगी तो उसका भी खात्मा होगा और ब्लॉक 6 के अलॉटेज जो है वो इत्मीनान का सांस लेंगे। नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। और कहने की बात यही है कि जब अच्छे लोग या वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जब सरकारी इदारों की सीटों पे, ओहदों पे फाइज होते हैं, तो हमें ग्राउंड के ऊपर फिर तब्दीलियाँ और मस्बत तब्दीलियाँ भी होती नज़र आती हैं। और जैसे इक़दामात नवीद अनवर साहब कर रहे हैं, हमें यकीन है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। अशफाक शिखानी साहब से बात करते हैं, ओहदेदार हैं गुलिस्तान जौहर रियल्टर एसोसिएशन के। अशफाक भाई, आप तमाम बातें सुन चुके हैं, मीटिंग का हिस्सा भी थे। किस तरह से जो आपके दूसरे साथी हैं उनकी बात को आप सेकंड करेंगे? सबसे पहले तो बाबर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। अच्छा, सारी बातें तो रहमान भाई, असलम भाई और शहजाद भाई वगैरह कर चुके हैं। मैं कहता हूं कि डीजी साहब ने जो आज किया है, हमें तो इस तरह लग रहा था कि इन्होंने अपनी सारी मसरूफियत को तर्क किया और हमारे को, रहमान भाई को टाइम दिया। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूं इसका मीटिंग के अंदर, जो हम रियल्टर भाई हैं उनके लिए जो हमने बात करी है कि इनके लिए एक मकाम दिया जाए केडीए के अंदर, ताकि इन लोगों को एक कार्ड मिले जिसके बिहाफ पर ट्रांसफ़र हो, म्यूटेशन हो, तो वो विदाउट ब्रोकर जो है ना वो ना हो। इससे ब्रोकरों को एक रिस्पेक्ट मिलती है, इससे ब्रोकरों को एक इज़्ज़त मिलती है और इसके अलावा फ़ायदा ये है कि कोई भी बंदा डायरेक्ट नहीं जाएगा ब्रोकर के अलावा। तो सबसे बड़ी चीज़, अल्लाह करे कि ये रहमान भाई भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कमेटी भी कोशिश कर रही है। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बाकी सरजानी के मामलात के अंदर भी डीजी साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि आप ये करें तो हम आपके साथ हैं। तो लग इस तरह रहा था कि जैसे डीजी साहब हमारे मेंबर हैं आकरा का। तो बाद जगह पर ऐसा होता है कि मिल के बड़ी खुशी होती है, जिस तरह डीजी साहब ने रिस्पांस दिया हमारे को और जिस तरह इन्होंने कहा कि हम हर कदम पर आपके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम जितने भी लोग आएँ इधर और दूसरे जो हमारे साथी हैं, मैं उन सबों को कहना चाहता हूँ कि भाई इंशाल्लाह रहमान भाई की क़यादत में जो हम कर रहे हैं और जो होने जा रहा है, अल्लाह करे वो हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।